हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियली और उसके साथी अब 9 डेडली प्लेस के 7th फ्लोर पे पहुंच गए थे और वहां उन लोगों ने अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के डिसिपल का टेस्ट देते हैं और जहां और भी बहुत सारे सब गॉड आए थे जिसमें नियल और उसके सभी साथी पास होके नेक्स्ट लेवल पर यानी कि 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहां मिलता है उन्हें एक समुराय। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी समुराय को देखते हैं जो वहां आए सभी पार्टिसिपेंट को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था कि आप सभी नेक्स्ट लेवल यानी कि 9 डेडली प्लेस के 8 लेवल पर पहुंच गए हैं और यहाँ तक वही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट टेस्ट को पास किया होगा और बाकी सारे वापस घर लौट गए। तो आप सभी बहुत ही लकी और टैलेंटेड हैं। और साथ ही समुराय भैया बताते हैं कि आप सभी का यहाँ पर सेकंड टेस्ट होने वाला है, मगर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में ले जा सकती है। वहीं दूसरी ओर हम चू को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अगले टेस्ट को लेके, लेकिन जब उसे आने वाले खतरे का पता चलता है तो चू डर जाता है। तभी उसके बगल में खड़ी लड़की इसका फायदा उठाते उसका मजाक उड़ाने लगी थी, जिस पे चू का मुंह बन जाता है। अब समुराय भैया बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पीछे वेस्टलैंड में एक टावर ऑफ ब्लैक हीट दिखाई देगा जिसे सुपर पावर्स के द्वारा बनाकर छोड़ा गया था और इस टावर में आज भी बहुत सुप्रीम ब्लैक इंफॉर्मेशन बह रही है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि इसके अंदर अनगिनत डिमोनिक बीस्ट कैद किए गए हैं। हालांकि वो सभी डिमोनिक बीस्ट चेन से बंधे हुए हैं जिससे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, मगर उसके बाद भी ये सारे डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और ऐसी कंडीशन में भी अपनी बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जो आप सबके लिए बहुत ही घातक साबित होगी। और मैं बता दूं कि आप सभी का टेस्ट ये है कि आपको ऐसे ही इन्वायरमेंट में आने वाले 10 दिनों तक कल्टीवेशन करना है, वो भी नो सेल्फ स्टेट ऑफ माइंड में, तभी आप पास हो सकते हैं। और अब ये बात सुनकर तो वहां डेविड को भी शॉक लग गया था, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके लिए ये सभी काम मजेदार था। अब हम देखते हैं कि वहां बहुत सारे सब गॉड उस टावर के अंदर जाने लगते हैं कल्टीवेशन करने के लिए और वहीं उड़ते हुए हम कैंग ही को भी देखते हैं जो डेविड को तेजी से अंदर जाते हुए देखकर बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस टावर और नो सेल्फ स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बहुत कुछ पता है, तभी तुम इतनी जल्दी में हो। अब उनको जाता देखकर बाकी सब गॉड भी टावर के अंदर जाने लगते हैं अपना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए और सभी बहुत तेजी से अंदर जा रहे थे। अब नीचे खड़े हम नियली और उसके साथियों को देखते हैं, जिसके बाद नियली भी अपने साथियों के साथ टावर की ओर चल देता है और हम देखते हैं कि उन सभी सब गॉड की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन तभी हम एक सब गॉड को देखते हैं जो चिल्लाते हुए टावर से बाहर आ रहा था क्योंकि वो सुप्रीम ब्लैक इंफॉर्मेशन के चपेट में आ गया था जिससे उसे जलन महसूस हो रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए टावर से दूर भाग रहा था। मगर यहाँ वो बंदा गेम से बाहर हो जाता है और उस बंदे को देखते हुए नियली को समझ में आ गया था कि इस बंदे की सी सोल पूरी तरह से जल रही है और उस बंदे को देखकर तो चू काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन यहाँ पर नियली सोचा था कि आखिर कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन होगा जिसने इस ब्लैक हीट टावर को बनाया होगा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब ये देखते हुए नियली अपने दोस्तों से पूछता है, तुम सभी को कैसा लग रहा है? अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहते तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। मगर हम देखते हैं कि उसके सभी साथियों में बहुत ज्यादा जोश था और उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब नियली की भी ये देखकर हिम्मत बढ़ जाती है और सभी सोचते हैं कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करी है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इस मुसीबत को झेल सकते हैं और वो बिना डरे अंदर जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद नियली अपने सभी साथियों के साथ अंदर चला जाता है। वहीं ऊपर हम समुराय को भी देखते हैं जो डेविड को देखते हुए कहता है कि इस बार यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड लोग आए हैं और साथ ही वो नियली को टीम को भी देखकर कहता है कि ये लोग भी कुछ कम नहीं। हम देखते हैं कि नियली और उसकी टीम भी उस ब्लैक हीट टावर के अंदर एंटर हो जाती है और उस टावर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर लोग वहां से भाग रहे थे क्योंकि वहां कल्टीवेशन कर पाना आसान नहीं था। वहां पर हम कई सारे डिमोनिक बीस्ट को भी देखते हैं। अब नियली अंदर जा रहा था जहां वो देखता है कि लोग चीखते हुए बाहर को भाग रहे थे, जिससे नियली को अंदाजा हो गया था अंदर और भी ज्यादा हीट होगा। वहीं कुछ बंदे फर्स्ट फ्लोर पर ही बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब नियली भी कहता है कि ज्यादातर लोग फर्स्ट फ्लोर पर ही कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्यों ना हम ऊपर के फ्लोर पर चले। नियली ये बोल ही रहा था कि तभी डुआन जियान ब्लैक फ्लेम से जलने लगता है। अब ये देखकर सब परेशान होने लगते हैं। वहीं बैठे कुछ ओल्ड मैन कहते हैं, अफसोस ये लड़का वेस्ट हो गया। तभी नियली अपनी पावर्स का यूज करने लगता है डुआन जियान को बचाने के लिए, लेकिन वो सब सोल स्पेल में थे, इसलिए नियली को भी महसूस होता है कि उस ब्लैक फ्लेम से डुआन जियान कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए नियली काफी हैरान था। तभी डुआन जियान उस ब्लैक फ्लेम से आजाद हो जाता
जाता है, जिसके बाद डुआन जियान नियली से कहता है मास्टर मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे ये ब्लैक फ्लेम मुझे हर्ट भी नहीं कर पाई और बल्कि इसने मेरी सोल पावर को भी और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया। अगर ये और बर्न होगी तो सी सोल बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। वहीं बैठा एक बंदा डुआन जियान को ब्लैक फ्लेम से जलने के बाद भी ठीक देखकर शॉक रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लैक फ्लेम से जलने के बाद भी वो बंदा जिंदा कैसे हो सकता है, जबकि वो सब बंदे अपना टेस्ट दे रहे थे वहां कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन इधर नियली को समझ में आ गया था तो वो डुआन जियान से कहता है तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन है और ब्लैक ड्रैगन ही ब्लैक फ्लेम का मास्टर है, इस वजह से ब्लैक फ्लेम से डुआन जियान को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो सब सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि नियली का पांव जल रहा था। नियली अपने दोस्तों को बताता है कि हम जितने भी कदम ऊपर जा रहे हैं ब्लैक फ्लेम की आग और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, इसलिए सब लोग अपनी सी सोल को प्रोटेक्ट करने में ध्यान दें। अब नियली और उसकी टीम ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए थे, जहां कैंग ही हुआ और लॉर्ड डेविड भी वहां पर कल्टीवेशन कर रहे थे, जिनकी नजर नियली पर पड़ती है। इधर चू कहता है यहाँ तो और भी कम लोग हैं, तो नियली कहता है सब ब्लैक इन्फ्लामेशन से डील करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ब्लैक फ्लेम की सेकंड लेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चलो हम भी यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए जगह खोजते हैं। वहीं डेविड नियली को देख रहा था, तभी नियली की नजर भी डेविड पर पड़ती है, जिसे देखकर नियली हैरान होते हुए कहता है कि इसके पास भयानक पावर्स है जो हम सब के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। तभी डुआन जियान नियली के पास आकर कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करके अपने लेवल को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर आप सबको प्रोटेक्ट करके आपकी रखवाली करूंगा और आप सुकून से कल्टीवेशन करिए, मैं आपको गार्ड कर रहा हूँ। अब नियली भी मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इस टावर में कोई भी ब्लैक हीट के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता है और ये बंदा भी नहीं। नियली डेविड की ही बात कर रहा था, इसलिए नियली अब कल्टीवेशन करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेविड अपनी कल्टीवेशन से जग कर खड़ा हो जाता है, लेकिन डुआन जियान भी उसे देखकर अलर्ट हो गया था। तभी डेविड तेजी से डुआन जियान की ओर आने लगता है और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करते जाइएगा और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड वेडनेसडे को हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा।